नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। 2019 लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लगातार चीजें बदल रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीति में उथल पुथल मच रही है। खासकर जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है उसके बाद से लगातार राजनीति बदल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी ऐसी नजर आ रही हैं जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिसको कह सकते हैं कि बड़े बदलाव ला सकती है चुनावों के वक्त। बहरहाल अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जोर उन इलाकों में है जहां पर वो सीटें जीत सकते हैं, या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खासी नजर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 में से 11 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं 8 सीटों पर समाजवादी लड़ेगी। कौन कौन से वो जिले हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों पार्टियों के लिए क्यों जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़, रामपुर, संभल और अलीगढ़, ये वो जिले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। हालांकि और भी जिले आते हैं लेकिन इस पे खासी नज़र ज़्यादा रहती है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पर इनका काफ़ी पैठ मानी जाती है, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की हो। इनके काफ़ी इलाके एकदम हम कह सकते हैं कि पैठ इलाके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये कही जा रही है, जो गठबंधन हुआ है इन दोनों का, उसमें एक बात ये साफ तौर पर कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए, जो उनका विजयी रथ है उसको रोकने के लिए गठबंधन किया गया है। अब जाहिर सी बात है, गठबंधन किया गया है तो फॉर्मूला भी उसी हिसाब से तैयार होगा। सबसे बड़ी बात, 3 दलों के बीच जो सहमति बनी है सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में वो बन चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 सीटों में से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हैं। बसपा पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 8 सीटें सपा और 3 सीटें आरएलडी को मिली हैं। ये अलग अलग बंटवारा किया गया है। जाहिर सी बात है 2019 में नरेंद्र मोदी को किसी भी सूरत से रोकने का जो लक्ष्य लेकर ये क्षेत्रीय पार्टियां चल रही हैं, अब इसका रिजल्ट क्या होगा और इसका जो बाद में निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, वो तो देखने वाला विषय होगा। इसी के तहत सीटों पर सहमति बनी है। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत सिंह ने अखिलेश यादव के साथ बैठक की थी, जिसके बाद आरएलडी को सूबे के 3 सीटें दी गई हैं और पार्टी का एक उम्मीदवार सपा के चुनाव चिन्ह पर उतरेगा। सूत्रों के अगर हम माने तो पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर 3 दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला तय किया गया है कि 8 जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं और 3 आरएलडी के खाते में गई हैं, जिसमें से एक चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी का ही चुनाव चिन्ह से लड़ेगा आरएलडी। वहीं बसपा के खाते में 11 सीटें गई हैं। और जाहिर सी बात है अब वो कौन कौन सी सीटें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बसपा के खाते में कौन सी वो 11 सीटें गई हैं। अगर हम बात करें तो नोएडा की सीट गई है बसपा के साथ खाते में, और गाजियाबाद बसपा, मेरठ हापुड़ बसपा, बुलंदशहर बसपा, आगरा की सीट बहुजन समाज पार्टी, फतेहपुर सीकरी बसपा, सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी, अमरोहा बसपा, बिजनौर बहुजन समाज पार्टी, नगीना बसपा, अलीगढ़ बसपा। ये वो सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हैं। अलीगढ़ है, नगीना है, बिजनौर है, अमरोहा है, सहारनपुर है, ये सारी वो सीटें हैं जो बीएसपी के पास गई हैं। अब थोड़ा सा इन सीटों को समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अलीगढ़ में इस वक्त बीजेपी से कहीं जो जीती हुई पार्टी है, वहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं, उससे कहीं ज़्यादा बीएसपी के उम्मीदवार सामने आए हैं। कई बिल्डर सामने आए हैं, कई पुराने नेता हैं जो लखनऊ के लगातार चक्कर काट रहे हैं और लगातार टिकट पाने की होड़ में लगे हुए हैं। ये भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बीएसपी को थोड़ा सा इससे भी 2-4 होना पड़ेगा इस पूरे राजनीतिक चुनावी उसमें हम कह सकते हैं। तो इस वक्त काफ़ी बड़ा चैलेंज है मायावती के सामने कि कैसे किसको टिकट दिया जाए। हालांकि अभी किसको टिकट दिया जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन किस पार्टी का कहां से चुनाव लड़ेगा ये फाइनल हो चुका है।
समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। 8 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी वो हाथरस से समाजवादी पार्टी, और कैराना सपा, मुरादाबाद सपा, संभल से सपा, रामपुर से सपा, और मैनपुरी से सपा, फिरोजाबाद से सपा, और एटा से सपा। और वही जो 3 आरएलडी की सीटें दी गई हैं उसमें बागपत की आरएलडी को गई है, और मुजफ्फरनगर आरएलडी के पास है, और मथुरा भी आरएलडी के पास ये सीट गई है। ये पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी द्वारा। साथ ही साथ जिस तरीके से 23 साल के बाद जो दुश्मनी को भुलाकर गठबंधन किया गया है, अब ये गठबंधन हल्के हल्के बदल रहा है उसमें सीटों में कि कौन कहाँ से सीटें लड़ेगा, किस तरीके से फॉर्मूला तय किया जा रहा है, वो सारी समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का लगातार ये बात कही जा रही है। लगातार जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को लेकर भी बातें की जा रही हैं। ऐसे में हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो बिहार आरजेडी के नेता हैं वो आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और उसको बचाने के लिए हम सब एक हो रहे हैं। उन्होंने लखनऊ आते हैं, मायावती के पैर छूते हैं। 23-24 साल के बाद मायावती और अखिलेश एक साथ आ जाते हैं। 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड होता है उसको बुलाकर मायावती और अखिलेश एक साथ आ जाते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब पार्टियां जो हैं वो सारे गिले शिकवे, सारे गम भुलाकर एक मंच पर आ रहे हैं, और उनका तर्क यही दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है और उससे पार पाना है। फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, सीटें और ऐसी बांटी गई हैं, ऐसी बांटी जा रही हैं कि वहाँ पर उनकी जीत निश्चित हो जाए। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि थोड़ा समझना ये भी होगा क्योंकि ये बहुत साख वाला चुनाव है। राजनीतिक हम कह सकते हैं कि फ्यूचर की इस पे सवाल हैं, राजनीतिक जो भविष्य है किसका, नेता का कैसा रहेगा, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी अपनी पार्टी से अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते हैं तो अगर आपकी हार भी होती है तो पार्टी फिर उसको दोबारा से करके, मजबूती करके, संगठन में बदलाव करके वापसी कर लेती है। लेकिन जब आप चुनाव इस बिसात पर लड़ रहे हो कि आपको एक जो सत्ता पक्ष पार्टी है बीजेपी उसको रोकना है, और आप एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लेते हो जो आपकी ध्रुव विरोधी रही है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद हो जाती है, ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो बर्डन आ जाता है कि भाई अब आपको हर हालत में जीत करनी है। तो अब ये जो फॉर्मूला तय हो रहा है बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है कि कहीं एक एक सीट को ऊपर ऐसा रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बसपा का कैंडिडेट ऐसी जगह से आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुरादाबाद का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी के काफ़ी सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वो इलाका रहा है, वहाँ संगठन भी काफ़ी मजबूत है। वहीं उसके मुकाबले बसपा का संगठन इतना मजबूत नहीं है। तो यही चीज़ों को देखते हुए जो लोग हैं उन्होंने, जो अखिलेश और मायावती हैं, उन्होंने बैठ के फॉर्मूला तैयार किया होगा कि भैया ऐसी ऐसी सीटों पर आप और हम चुनाव लड़ते हैं जहां पर जीत निश्चित हो, जहां पर प्रबल संभावना हो एक बेहतर जीत की। क्योंकि अगर जीत नहीं होती है तो कई, मैंने आपको जैसे बताया कि राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकते हैं, और अगर दोबारा से बीजेपी वापसी करती है तो फिर 2024 में जब वो होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो फिर इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई भी ये समझ में नहीं आएगा कि वो किस स्ट्रैटेजी पर चुनाव लड़ें। क्योंकि अगर गठबंधन फेल होता है या महागठबंधन फेल होता है तो उन सारी चीज़ों को, राजनीतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को गणित बैठाते हुए सारी ये बातें की जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है। और अलीगढ़ जैसे शहरों को हालांकि बसपा के खाते में गए हैं। अब जाहिर से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सूबे की 80 लोकसभा सीटों में 38 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है, और सपा बसपा तीसरी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री है। और जिस प्रकार अजीत सिंह राजी नहीं थे 2 सीटें लेने पर, जो 4 सीटों की लगातार मांग रहे थे, इसको लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में बैठक हुई थी। इस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ और आरएलडी को बागपत दे दिया, मथुरा दे दिया और मुजफ्फरनगर दे दिया। ये वो बेल्ट है, ये गन्ने वाली बेल्ट है, और
गन्ने के ऊपर हमें याद है कि जब जिन्ना विवाद हुआ था तो उसके वक्त भी जब कैराना और उधर का चुनाव हुआ था नूरपुर का, तो लगातार लोकदल के नेताओं ने कहा था, राष्ट्रीय लोकदल के, कि उन्हें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। तो बहरहाल ये राजनीति है, अब फॉर्मूला तय हो चुका है, राजनीति ज़बरदस्त चल रही है। अब देखना ये होगा कि राजनीति से कितना असर पड़ेगा, जीत होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।